तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की तलहटी में एक ऐसा अद्भुत ध्वनि तीर्थ था जहां प्रकृति की हर ध्वनि, पत्तों का सरसराता हुआ स्वर, जल की कलकल और हिमखंडों के टूटने की गूंज अनंत काल से बिना किसी व्यवधान के सुनाई देती थी। ये तीर्थ शून्य से पहले की ध्वनि का प्रतीक था। एक समय सृष्टि में एक विचित्र समस्या आई। लोग इतने अधिक शोर से घिर गए थे कि वे प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियां सुनना भूल गए थे। उनके मन में विचारों का, बाहरी सूचनाओं का और अनावश्यक चर्चा का इतना शोर था कि वे आत्मश्रवण की कला खो चुके थे। हर कोई बोल रहा था पर कोई सुन नहीं रहा था। इस कारण समाज में सच्चा संवाद समाप्त हो गया था और केवल व्यर्थ का वाद विवाद रह गया था। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे उमापति, मनुष्य का कान बहरा हो गया है। वे जीवन के सार को, जो सूक्ष्म ध्वनियों में छिपा है, सुन नहीं पा रहे हैं। इस शोर को कैसे शांत किया जाए? शिव, जो स्वयं डमरू की ध्वनि के स्वामी है, इस समस्या को सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्य को बाहरी शोर से नहीं बल्कि आंतरिक शोर से मुक्ति पानी होगी। उन्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां हर ध्वनि अपने शुद्धतम रूप में है। शिव ने अपने परम भक्त अमर को बुलाया। अमर एक प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वे भी आजकल ये जानने की कोशिश में थे कि सबसे मधुर राग कौन सा है। वे भी श्रेष्ठता की खोज के शोर में फंस गए थे। शिव ने अमर को ध्वनि तीर्थ पर जाने का आदेश दिया। अमर, शिव ने कहा, तुम वहां जाओ और केवल सुनो। तुम्हें कोई राग नहीं बजाना है, कोई मंत्र नहीं दोहराना है। बस 7 दिन तक वहां मौजूद हर ध्वनि को बिना किसी निष्कर्ष या तुलना के सुनना है। अमर अपनी वीणा छोड़कर ध्वनि तीर्थ पहुँचे। पहले 3 दिन अमर बहुत बेचैन रहे। वे हर ध्वनि को अपने मन के संगीत ज्ञान से तौलते थे। वे सोचते थे, पत्ते की सरसराहट इस राग से मिलती है या झरने की गूंज इस ताल से बेहतर है। इस तुलना के कारण उन्हें कोई वास्तविक शांति नहीं मिली। चौथे दिन वे थक गए। उन्होंने तुलना करना छोड़ दिया। उन्होंने बस सुना। उन्हें महसूस हुआ कि पत्तों की सरसराहट में कोई स्वार्थ नहीं है, वह केवल अपनी प्रकृति का पालन कर रही है। जल की कलकल में कोई अहंकार नहीं है, वह केवल बहने का अपना कर्तव्य निभा रहा है। 7वें दिन अमर ने कुछ अद्भुत अनुभव किया। उन्हें अब अलग अलग ध्वनियां नहीं सुनाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि सभी ध्वनियां मिलकर एक ही विशाल, अखंड और सतत महाराग का हिस्सा हैं। शोर और शांति, कठोरता और कोमलता, सब कुछ एक दूसरे के पूरक थे। उन्हें लगा जैसे वे पहली बार सृष्टि की श्वास सुन रहे हों। जब अमर ध्वनि तीर्थ से लौटे तो वे संगीतकार नहीं बल्कि श्रोता बन चुके थे। शिव ने उनसे पूछा, अमर, तुमने सबसे मधुर राग कौन सा सुना? अमर ने वीणा उठाए और बजाने लगे। उन्होंने कोई जटिल राग नहीं बजाया। उन्होंने केवल एक सरल, स्थिर टुकड़ा बजाया जो 2 ध्वनियों के बीच के मौन अंतराल पर केंद्रित था। अमर ने कहा, हे महादेव, सबसे मधुर राग ध्वनियों के बीच का मौन है। जब तक शोर रहता है, हम सत्य को सुन नहीं पाते। मैंने जाना कि प्रकृति की हर ध्वनि तब तक अधूरी है जब तक कि वह मौन के साथ न गाई जाए। जीवन का सार बोलने में नहीं बल्कि सुनने और मौन में है। शिव ने आशीर्वाद दिया, यही सत्य है अमर। मैंने लोगों को सिखाया कि वे सत्य को बाहर की भीड़ में नहीं बल्कि अपने भीतर के मौन अंतराल में खोजें। केवल जब वे आंतरिक शोर को शांत करेंगे तभी वे अनहद नाद सृष्टि की अविनाशी ध्वनि को सुन पाएंगे। इस प्रकार शिव ने ध्वनि तीर्थ के माध्यम से संसार को ये सिखाया कि सच्चा संवाद और सच्चा ज्ञान बोलने में नहीं बल्कि गहराई से सुनने और मौन को समझने में निहित है। अमर अब कैलाश से लौटकर धरती पर आए। उनके हाथों में वीणा थी, पर उनके हृदय में ध्वनियों के बीच के मौन का ज्ञान था। उन्होंने अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए एक बिल्कुल नए संगीत की रचना की, जिसे उन्होंने श्रुति मौन राग नाम दिया। ये राग अत्यंत सरल था, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत था। तारांकन, कम स्वर, अधिक अंतराल। श्रुति मौन राग में पारंपरिक रागों की तरह तीव्र स्वर या जटिल ताने नहीं होती थी। इसमें केवल कुछ ही स्वर बजाए जाते थे और प्रत्येक स्वर के बाद एक लंबा, उद्देश्यपूर्ण मौन अंतराल होता था। तारांकन मौन की महत्ता, यह मौन अंतराल राग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था।
श्रोता को यह नहीं लगता था कि संगीत रुक गया है, बल्कि उन्हें यह अनुभव होता था कि वे पिछले स्वर की गूंज को अपने भीतर गहराई से सुन रहे हैं। जब अमर पहली बार यह राग सार्वजनिक रूप से बजाया तो शुरू में लोग बेचैन हो गए। वे शोर और गति के आदी थे, लेकिन जैसे जैसे राग आगे बढ़ा और मौन अंतराल लंबा होता गया, लोगों के मन का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्हें लगा जैसे वे पहली बार अपने भीतर की आवाज सुन पा रहे हैं। तारांकन, एक व्यापारी जो हमेशा लाभ हानि का हिसाब लगाता रहता था, मौन अंतराल में अचानक अपनी बेटी की हंसी की ध्वनि सुनने लगा, जिसे वह काम की धुन में भूल चुका था। तारांकन, एक क्रोधित योद्धा, मौन अंतराल में अपने गुरु के शांत उपदेश को सुनने लगा, जिसे उसने अपने अहंकार के शोर में दबा दिया था। अमर का संगीत श्रोताओं को बाहर की ध्वनि से दूर ले जाकर सीधे उनके आंतरिक सत्य से जोड़ रहा था। ये संगीत आत्मा श्रवण का अभ्यास बन गया। श्रुति मौन राग का प्रभाव केवल संगीत तक सीमित नहीं रहा, ये लोगों के जीवन और संवाद में भी उतर आया। लोग अब चर्चा करते समय तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते थे। वे दो विचारों के बीच में विराम लेने लगे, ठीक वैसे ही जैसे राग में मौन अंतराल होता था। एक बार एक न्यायालय में दो भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा था। न्यायाधीश ने उन्हें अमर का श्रुति मौन राग सुनाने को कहा। राग सुनकर जब मौन अंतराल आया तो एक भाई ने आंखें खोली और दूसरे भाई की ओर देखा। उस मौन में उसे पहली बार अपने भाई के चेहरे पर छिपी पीड़ा दिखाई दी, न कि केवल संपत्ति का लालच। उसने अपनी आवाज को रोक लिया और बोलने से पहले विराम लिया। मौन के बाद उसने कहा, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे भाई का प्रेम चाहिए। इस तरह अमर के संगीत ने सिखाया कि सच्ची समझ बोलने में नहीं, बल्कि दूसरे को पूरी तरह सुनने और उसके बाद मौन में विचार करने में है। ये संगीत लोगों के बीच सहिष्णुता, धैर्य और वास्तविक संवाद का वाहक बन गया। कैलाश पर बैठे शिव ने पार्वती जी से कहा, देखो देवी, अमर ने मेरा कार्य पूरा किया। उसने संसार को सिखाया कि यदि तुम किसी भी ध्वनि, चाहे वह शब्द हो, संगीत हो या आलोचना, को पूरी तरह सुनना चाहते हो तो तुम्हें उसके बीच के खाली स्थान को भी सम्मान देना होगा। ये खाल बड़ी स्थान मौन की स्वीकृति और करुणा का जन्म स्थान है। और इस प्रकार संगीतकार अमर ने अपने श्रुति मौन राग से सिद्ध कर दिया कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान सत्य को बिना व्यवधान के सुनना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।